हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो ये जो प्यारा सा मासूम सा डिवाइस आप देख रहे हो ना, इसको भाई कबाड़ से बनाया है जुगाड़। और ये बहुत ही बेहतरीन है, आर्क रिएक्टर है, बहुत हाई फाई चीज़ें हैं इसके अंदर। ये करंट तो मार ही सकता है, साथ में किसी भी चीज़ को सुलगा भी सकता है और जला भी सकता है। तो चलिए डेमो दिखाते हैं, देन फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो स्पेशली हमारे एक सब्सक्राइबर जी ने कमेंट किया था और बहुत बार उन्होंने कहा था इस चीज़ को बनाइए स्क्रैप से। तो सेम टू सेम जो चीज़ उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसे ही बनाया, और इसकी बहुत ही कम है। तो चलिए झट से डेमो दिखाते हैं आपको। तो ये रखी हमने कैंडल, ये जादुई कैंडल है हमारी, ठीक है। और जला के दिखाते हैं इसको हाई वोल्टेज से। और ये देखिए मस्त बर्न हो गया ये हमारा कैंडल। तो ये रहा पहला डेमो। और देन आगे आते हैं, पेपर को जला के भी दिखा देते हैं भाई। ये रहा हमारा पेपर। और ये हमने, अरे सस्ता वाला पेपर है इसलिए आग लगने में लग गई टाइम, इसको भी बुझा देते हैं। और देन इससे आप चला सकते हो गैस भी अपने घर की। अब गैस के लिए किचन में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लाइटर रख लिए यहाँ पे। पहले इसको मैं डायरेक्ट जला दिया, फिर फूक के कर दिया बंद। अब दिखाता हूँ इससे जलाकर। तो ये जल गया सट्टे से। तो बस डेमो अभी तक का अच्छा लगा और ये छोटा सा क्यूट सा गैजेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और इसके फंक्शन छोटे मोटे मैं आपको बता भी देता हूँ लगात। इसमें चार्जिंग मॉड्यूल लगा है, लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, मतलब आप इसको चार्ज भी कर सकते हो, लंबे टाइम से यूज़ कर सकते हो। और ये सारे पार्ट्स जो आप देख रहे हो ना, सब आपको स्क्रैप में मिल जाएंगे, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। हाँ, BMS मॉड्यूल और बैटरी लेनी पड़ेगी भाई। तो छोटी में लगाइए चाहिए बड़ी में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो भाई काफ़ी खोजबीन के बाद हमारे पास ये एक पुराने मतलब स्मार्ट टीवी का पड़ा हुआ था PCB। ये एक्चुअली पहले का जो प्लाज्मा टीवी आता था LED वाला, वही। तो उससे फिलहाल ट्रांसफार्मर लेके हम बना सकते थे, बट हमें ये FL किट मिल गया था। FL किट एक्चुअली जो पहले की फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स होती थी, या मतलब टीवी में लगने वाले किट्स जो होते थे या LED ड्राइवर, तो उन्हीं में ये रहता है। तो राइट लेफ्ट दो दो ट्यूब्स को ये हैंडल करता था। तो इसको मैंने बढ़िया से प्यार से ऐसे निकाल लिया था। तो इसमें कॉइल्स आप देख रहे हो, ये ऊपर जो महीन महीन वायर वाले निकले ये हमारे हाई वोल्टेज का आउटपुट, और ये नीचे जो आप दो दो वायरिंग देख रहे हो ये हमारे हैं एक्चुअल में प्राइमरी वाइंडिंग्स, ठीक है, जहाँ पे लो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, देन सेकेंडरी से टर्निंग के अकॉर्डिंग हमें हाई वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे पिन आउट्स आपको दिखाता हूँ। तो इसमें दो दो बाइंडिंग हुई है, कलर से वैसे क्लियर वैसे ही हो जा रहा है कि दो बाइंडिंग है, एक येलो कलर की एक रेड कलर की। बट हम मल्टीमीटर से भी दिखा देते हैं कि कैसे क्या करना है। तो हमको घुमा फिरा के 0 1 0 मतलब ऐसे करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आपको हम दिखाते हैं कि पहले बाइंडिंग सही है कि नहीं, पता चला कि शॉर्ट हो और हम इस पर मेहनत करें और हमारा सामान भी ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे आपको सुनाई पड़ रहा होगा, मतलब सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, वॉइस ओवर हो रहा है भाई। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है। फिलहाल कंटिन्यूटी देखने की ज़रूरत नहीं थी, येलो येलो रेटिव येलो हमें दिख रहा था, और देन ये रेड वाले। तो यहाँ पे दो बाइंडिंग थे, हमें जनरली चाहिए तीन बाइंडिंग, मतलब एक सेंटर का पॉइंट और किनारे किनारे का। और इसके लूप्स को आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये मतलब इसका घुमाने का जो तरीका है बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से काम कर लेंगे। हमें मतलब दो दो नंबर और 3 नंबर बाइंडिंग को शॉर्ट कर देंगे तो ये घुमा फिरा के कॉमन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये IRA44Z मतलब एन चैनल का मॉसफेट है, यहाँ ट्रांजिस्टर से बन सकता था, बट ये मॉसफेट इजली मिल जाता है 15 रुपये का मार्केट में। तो भाई इसी का इस्तेमाल कर लो आप, ज़्यादा झाम ताम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह कनेक्शंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ड्रेन पिन पे, मतलब ये सबसे सिंपल सर्किट है। तो सबसे पहले वाली वाइंडिंग का पहला वायर था, उसको हमने ड्रेन पे लगा दिया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखो क्लियर क्लियर दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा घुमा के। देन 1K का रेजिस्टेंस ले रहे हैं इसको ऑसिलेट कराने के लिए, और ये ऑसिलेशंस भी करेगा हमारे कॉइल की दम पे, ठीक है। तो एक पिन हम गेट पे लगाते हैं। जनरली गेट पे हमारा जब वोल्टेज मिलता है उसके हिसाब से मॉसफेट ऑन होता है और ऑफ होता है। और बाइंडिंग में जब हमारा फर्स्ट टाइम वोल्टेज जाता है तो एक EMF के कारण सेकेंडरी में भी एक थोड़ा सा वोल्टेज जनरेट होता है, जो बार बार इस ट्रिगर मैकेनिज्म को ट्रिगर करता रहता है। और ये स्पीड इतनी हाई हो जाती है कि ये हाइपर स्पीड में स्विचिंग करने लगता है, और सिटी टाइप की आवाज़ भी आने लगती है भाई स्विचिंग से। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कितनी तेज़ स्विचिंग करता है, इसलिए मॉसफेट भी सेव रहता है। अब देन ये जंपर ले रहे हैं हम छोटा सा कनेक्शन, इसको हम अपनी बाइंडिंग को सेंटरिंग कर रहे हैं, मतलब 2 नंबर और 3 नंबर को शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा जैसे 12 0 12 ट्रांसफार्मर होता है, मतलब एक बीच में सेंटर में कॉमन हो जाती है और देन दोनों साइड में बराबर बराबर की वाइंडिंग। तो बस यही सब हिसाब किताब है। तो यहाँ पे इसको देखिए, बिल्कुल साइड से भी दिखा दे रहा हूँ, ये सोल्ड हो गया। किसी में आपको 3 बाइंडिंग मिलती है तो ये झाम भी नहीं करने की ज़रूरत है। देन इसको हम रिचार्जेबल बनाएंगे तो इसमें छोटी सी बैटरी भी लगाएंगे। तो ये 3.8 की हमारी लिथियम सेल है, और ये हमारा BMS है, मतलब C टाइप के मोबाइल चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हो।
और चूंकि इसके ऊपर थोड़ी सी एल्युमिनियम टाइप का हिसाब किताब रहता है तो मैंने इसको बढ़िया से इसी के ऊपर चिपका दिया। बाकी आप चाहे तो इसके ऊपर हीट सिंक भी लगा सकते हो, बट इतना लॉन्ग टाइम्स तक जो चलाना होता नहीं है, थोड़ी देर में ही मतलब कुछ ही सेकंड में काम कर देता है जो काम करना है इसको। तो यहाँ पे हमने हीट सिंक नहीं लगाया, इसको डायरेक्ट ऐसे ही चिपका ले रहा है छोटा बनाने के लिए। और देन चिपकाने के लिए फिर से मैंने थोड़ा सा इस पर ग्लू डाल दिया और इसके ऊपर BMS को भी चिपका दे रहे हैं। ये हमारी बैटरी को चार्ज करेगा, देन फुल चार्ज होने के बाद कट ऑफ भी कर देगा और इसी से हमारे इस सर्किट को प्रोटेक्शन मतलब पावर भी मिलेगी, ताकि लो बैटरी होने पर ये बैटरी को बर्बाद ना करे और सिस्टम कट हो जाए। तो यहाँ पे बैटरी का जो हमारा टर्मिनल है माइनस वाला, उसको B- पे लगाएंगे मतलब चार्जिंग करने के लिए। और देन रेड वाला वायर जो है हमारा पॉजिटिव बैटरी का, उसको हम B+ पे लगाएंगे। तो इससे आप 18650 जो मतलब एक बैटरी आती नहीं 3.7 वोल्ट की मोटी वाली गोल गोल, उसको भी आप लगा सकते हो सेम इसी कंडीशन पे। ये है एक्चुअल में उसी का BMS, बट यहाँ पे लगा के इससे काम चला रहे तो चल जाएगा काम, तो कोई इशू नहीं है। तो देन आगे चलते हैं। अब ये है हमारी पुश टू ऑन स्विच, इसको अब जितनी देर दबा के रखते हो ये ऑन रहती है, देन छोड़ते ही टिक से बंद हो जाती है। माइक्रो स्विच भी बोलते हैं, पर ये माइक्रो तो है नहीं भाई, उससे बड़ी है। तो इसको भी हमने इसके ऊपर मस्त सा ऐसे चिपका लिया और जो लेग हमने एक्स्ट्रा निकाला था 2 और 3 नंबर से, उसको हम स्विच की तरह देंगे। मतलब उसी जगह पे हमको पॉजिटिव सिग्नल देना है ना, इस पर पॉजिटिव सप्लाई। तो यहाँ पे हम सोल्ड कर रहे हैं स्विच के एक पॉइंट पे। तो स्विच के पॉइंट्स को आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, जो पास पास होते हैं एक्चुअल में वहीं पे हमारा जंक्शन कनेक्शन होता है, और जो थोड़ा दूर दूर पे होते हैं वो स्विचेस हमारी एक्चुअल में एक दूसरे से पैरेलल में जुड़ी होती हैं। तो देन उसी तरीके से अब आते हैं माइनस पॉइंट पे। तो हमारा ये जो पहला वाला पिन, सॉरी तीसरा पिन जो देख रहे हो, इसको हम यहाँ आउटपुट पे लगाएंगे। तो सबसे पहले इस मॉसफेट को हम माइनस की सप्लाई दे रहे हैं इस किनारे से, जो हमारा तीसरा पिन था सोर्स वाला। तो वहाँ पे हम देखिए इनपुट दे रहे, एक जंपर वायर लिया, इसको घुमा के हम लेकर आएंगे और अपने जो BMS से आउटपुट निकलता है, ये BMS हमारा 1.5-2 एम्पेयर के आसपास की चीज़ों को हैंडल कर लेता है आराम से और प्रोटेक्शन भी देता है। मतलब ज़्यादा बैटरी डाउन होगी तो BMS कट ऑफ कर देगा, तो आप चार्ज कर लो दोबारा से, बिंदास इसको चलाओ। तो वीडियो के लास्ट में फिलहाल चार्जिंग भी दिखाएंगे आपको कैसे होती है। तो यहाँ पे आउटपुट जो हमारा निकला हुआ है, यहाँ लिखा भी रहता है आउट माइनस और B+B-, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती है, इसको बच्चा भी जोड़ सकता है। और बिल्कुल इजी सर्किट है, बस थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बेहतर बना रहे हैं। बाकी इतनी ज़रूरत नहीं थी तामझाम लगाने की, बट वो कर रहे हैं। और देन स्विचिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्विच को पावर देंगे तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आउट प्लस जो लिखा हुआ है, वहाँ से एक जंपर वायर को हम निकाल रहे हैं और हमारे अगल बगल में हम आए हैं बाहर। यहाँ से ट्रेन जा रही है, तो भोपो की आवाज़ की भी मज़े लो भाई साथ में। ट्रेन के मतलब आनंद ही अलग होते हैं, बैठो तो मज़े, निकलो तो मज़े। तो ट्रेन चली गई है, साउंड सन्नाटा हो गया। अब इसी जो आउट प्लस था इसको हमने लेकर आए और स्विच पे लगा दिया। तो अब ध्यान दे रहे हो कि बैटरी का पॉजिटिव जो है हमारा, वो हमारी कॉइल की 2 और 3 नंबर पे गई है स्विच के द्वारा, और जो थर्ड पिन था हमारे मॉसफेट का, उस पर माइनस लग गया। तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट था ये, पूरा रेडी स्टैटिक गो हो गया। अब ये LED हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि हम पावर दें, तो ये इंडिकेट करके हमको बता देगी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। जहाँ पे हमारा बैटरी का पॉजिटिव, मतलब बैटरी का पॉजिटिव जहाँ पे जा रहा है स्विच के थ्रू, वहाँ पे हमने LED का प्लस लगा दिया, और देन LED का माइनस जो है उसको डायरेक्ट बैटरी के माइनस पे लगाएंगे। पर डायरेक्ट नहीं लगाना है भाई, नहीं तो LED फ्यूज़ हो सकती है। तो 1 K का रेजिस्टेंस लगाइए, बस ये एक इंडिकेशन के लिए, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लगाने की, बट लगा लोगे आप थोड़ा सा तो बढ़िया लगेगा भाई। थोड़ी किसी भी काम को थोड़ा सा यूनिकनेस के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल सा लगा दिया। अब इसका मैग्नीज्म और सिद्धांत बताते हैं। ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये मॉसफेट हमारे बाइंडिंग के अंदर पे हाई फ्रिक्वेंसी में स्विचिंग करता है, और चूंकि इसमें स्विच कंट्रोल करने का तो कोई ऑप्शन नहीं कि कोई कैपेसिटर से स्विचिंग हो, तो ये अल्टीमेट स्विचिंग करने लगता है। तो जहाँ पे जनरली हमको मान लो आउटपुट में 300 वोल्ट निकालना हो, तो भाई ये कई हज़ार वोल्ट पे चला जाता है, क्योंकि स्विचिंग लिमिट लेस होती है। देन आउटपुट पे जो हमने V शेप का वायर लगाया है, इसको भी हम कट करेंगे। ये V शेप का नहीं रहेगा, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे कोई भी कॉपर वायर आप निकाल सकते हो और पूरे सर्किट को इंसुलेट कर लीजिएगा और सेफ्टी के साथ यूज़ कीजिएगा। नहीं तो ये ऑन होगा तो बहुत ज़ोर का झटका भी मारेगा, और हो सकता है छोटा मोटा आपके मतलब जला देगा यार भाई। ये एक्चुअली प्लाज्मा और आर्क में जो अंतर होता है, वही अंतर इसमें भी है। ये हमारी जनरेट करता है हाई फ्रिक्वेंसी का प्लाज्मा। तो यहाँ छोटा सा कट लगा के तार को हमने बैंड कर लिया। तो फाइनली हमारा बेहतरीन सा ये लाइटर बन के एकदम रेडी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऑन करने से पहले हम दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। तो चलिए पहले चार्ज करके दिखाते हैं इसको कि चार्ज कैसे होता है। C टाइप का चार्जिंग पोर्ट है, इसको आप ऐसे पकड़ो और ऐसे, अरे थोड़ा सा कैमरा किनारे करना पड़ेगा, हमारा चार्जिंग का लीड नहीं पहुंच रहा।
तो ये लगाया हमने चार्ज। देन जैसे इसको चार्ज पे लगाते हैं रेड लाइट जल जाती है, और जैसे ये फुल होगा ये ब्लू हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको फुल होने का। जी हाँ, ये ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। और ये हमारा सिस्टम हो गया बिल्कुल फुल। तो बैटरी हो गई फुल भाई, इसको निकालते हैं, आउट करते हैं, मतलब आउट करते हैं। अब देन दिखाते हैं इसके मज़े। तो देन जैसे ही क्लिक करेंगे ये रेड लाइट जलेगी और यहाँ पे आर्क आएगा, और ये रहा जलवा भाई। साउंड सुनाई पड़ रहा होगा ना, कितना क्यूट सा साउंड है, तो मस्त है। तो चलिए बाकी चीज़ें टेस्ट करते हैं इस पर क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको एक पेपर जला के दिखाते हैं भाई कि जलता है कैसे। ठीक है, तो जला के इसको मैट पे रख के ख़राब करने से अच्छा है पहले रखो कटोरे, और शुरू करते हैं आग लगाना। और ये लिया हमने भाई सर्वाइवल किट, और ये देखिए सुलगना शुरू हो चुका है गंदी तरीके से, और चूँकि किनारे से लगाते हैं आग, और ये लग गई आग। ठीक है, तो इसमें देखा आपने कि हम मस्त इसने जला दिए झुंझुना के। अब देन दूसरी चीज़ करते हैं, इसको बुझा देते हैं बहुत तेज प्यार से। अब ये रह गई हमारी सस्ती वाली मोमबत्ती जो दीपावली में लाए थे और अभी तक बची है, तो इसको भी सुलगा के देखते हैं। तो ये जल गई भाई हमारी प्यारी वाली कैंडल। तो कैंडल मार्च डिनर इसी से करेंगे हम रात में। तो अभी इसको भी बंद करते हैं। तो फूक के कर दिया बंद, जो कि नहीं करना चाहिए। फिर से ऑन करके दिखाते हैं, और ये जल गई फिर से। तो ये होगा जलवे। अब चलिए कुछ और भी डेमो करके दिखाते हैं आपको। अब किचन में जाके गैस चूल्हा तो नहीं जलाएंगे, तो ये हमारा लाइटर है, इसको हम ऐसे जलाते हैं, बट फूक के कर दिया मैंने बंद। अब गैस भी आप देखो इससे कैसे जला सकते हो, ऐसे भाई बिल्कुल बिंदास। तो सारे काम करेगा, और हमारे सब्सक्राइबर भी खुश हो गए होंगे जिनके लिए स्पेशली मैंने बनाया है। तो आप भी बना डालो, बहुत चलेगा, और बहुत टाइनी सा है, बढ़िया से छोटे से डिब्बे में डालिए और मज़े लीजिए उस डिवाइस के। तो बस ये डिवाइस और वीडियो सारा यही तक था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए भाई अपने भाई को, बस इतना ही कहना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते एक बार और कैंडल लाइट डिनर, ये लो भाई।